बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद करते हैं, आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची बिलावल हाउस में अहम इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से मुजव्विदा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद CEC इजलास आज जुमे की नमाज के बाद दोबारा तलब किया गया है। इजलास के सेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी की सिफारिश को मुस्तरद करते हैं, ताहम आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा गया है, इस तजवीज़ की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज फिर हमारी CEC का अहम इजलास होगा, जहाँ आईनी अदालत के क़याम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफद आया था और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी, जिसके बाद CEC पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब किया गया था। इजलास के बाद मुत्तफिका तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से ऐलान करेंगे। विफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। दराए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की एजेंडे के मुताबिक मंजूरी दिए जाने का इम्कान था। दराए के मुताबिक आज बुलाए गए विफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, ताहम पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बायस इसे मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए ने कहा है कि विफाकी काबीना के इजलास के लिए 13 निकाती एजेंडा तय किया गया था। पीपल्स पार्टी के CEE इजलास जारी रहने की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर भी पेश किए जाने का इम्कान है। इसी तरह सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का आज का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के मुताबिक साहिबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की जानिब सफ़र कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कायम मकाम चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हसन रजा ने गिरफ्तारी की बाकायदा तस्दीक की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ताहाल गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई। ज़राए ने कहा है कि साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर जलाओ घराओ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के भी वारंट जारी किए थे। अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में वाक़िया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पुलिस पहुंची, ताहम वज़ीर आला वहां मौजूद नहीं थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज दुबई के लिए रवाना होंगे। वो ICC बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये इजलास गर्मा गर्म और कशीदा माहौल में मुतवक्के है, क्योंकि भारत की जानिब से मुतअद्दिद एतराज़ात उठाए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक BCCI मोहसिन नकवी के 2 ओहदों बतौर PCB चेयरमैन और विफाकी वज़ीर दाखिला को ICC के गवर्नेंस उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देने की तैयारी कर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुबैना तौर पर तहरीरी शिकायत की फहरिस्त मुरतब की है, जहाँ मोहसिन नकवी के एशिया कप के दौरान फैसलों और उनसे जुड़े चंद सियासी नोयत के वाक़यात को भी नोट डाउन किया गया है। ज़राए के मुताबिक तनाज़े की असल जड़ एशिया कप फाइनल का वाक़या है, जब मैच के बाद ट्रॉफी तकरीब के दौरान भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। नैब खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी कार्रवाई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के मजीद 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। 4 मुलजिमान को कोहिस्तान और एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिमान के कब्जा से मजीद 18 मिलियन रिकवर कर लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 32 हो गई। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में मजीद तहकीकात जारी हैं। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।